ये आकाश जी का प्रश्न है इलाहाबाद से और वो समाज समाज सेवा करते हैं। तो कहते हैं कि घर पे मैं समय नहीं दे पाता हूँ, हमारे माता-पिता वृद्ध हैं। तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता क्या है कि मैं समाज सेवा करूँ या उन सब माता-पिता के साथ समय व्यतीत करूँ? उनकी जो सुख-सुविधाएँ हैं, उसको पूरा करूँ। हाँ, अब इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि जो संसार के लिए जो संसारिक कोई भी कार्य कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, चाहे कोई भी कार्य कर रहे हैं और माता-पिता की सेवा भी हमारी ज़रूरत है। तो ऐसे में हम क्या करें? तो ऐसे में ये करें कि जैसे हमारी ड्यूटी हमेशा तो होती नहीं है, तो हमें ऐसे करना पड़ेगा कि माता-पिता को पास में रख कर के और हम अगर सेवा कर पा रहे हैं, तो हमें उनकी सेवा करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए और कोई एक ऐसे व्यक्ति को जो सेवा में सहयोग करे जब हम कार्य आदि से बाहर जाएँ, ड्यूटी करें या हमारा जो बाहर के संसार से रिलेटेड संबंधित जो कोई कार्य है, वो अगर कर रहे हैं और उस समय अगर माता-पिता की देख-रेख करने के लिए, देखभाल करने के लिए हम जो भी कोई एक व्यक्ति हैं, उनको हम रख रहे हैं, वो हमारा सहयोग करते हैं। फिर हम जब आ जाएँ बाहर से कार्य से, तो माता-पिता की हम देख-रेख करते हैं। पर माता-पिता की देखभाल ज़रूरी करना है क्योंकि अगर उनकी ज़रूरत है, उनका उम्र है, उनका बुढ़ापा है, अस्वस्थ हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी सेवा करें, हम उनका देख-रेख करें। हम ऐसा ना करें कि दूसरे के भरोसे छोड़ कर के और महीने-महीने दिन तक हम बाहर रह रहे हैं, तो फिर वो समस्या हो जाएगी क्योंकि वो फिर शायद दूसरे लोग भी वैसे सेवा नहीं कर पाएँगे। हाँ, हमारे साथ में वो रह रहे हैं और हम अपना कोई कार्य से जो गृहस्थी का कार्य है, व्यापारी है या नौकरी है, जो भी है, उसमें अगर हम बाहर जाते हैं और तब हम किसी और को रखें कि तब तक वो देखभाल करें, फिर हम शाम को आ जाएँगे या जो भी हमारा निर्धारित समय है ड्यूटी का, उसके बाद हम वापस आएँगे। फिर माता-पिता को हम सेवा, दुलार, प्यार, उनकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें सब करें। तो ऐसे में बड़ा उत्तम हो जाएगा और माता-पिता का भी जो है मन प्रसन्न रहेगा और बहुत आशीर्वाद उनका बरसेगा। ये संसार के कोई कार्य ऐसा नहीं है जो सफल नहीं हो सकता अगर माता-पिता के आशीर्वाद हो। अगर उनका तो इसीलिए माता-पिता का दिल ना दुखाएँ और उनके प्रति जो हमारा कर्तव्य है सेवा करें क्योंकि मातृ-पितृ ऋण भी तो है ना, उससे भी तो हमें निकलना पड़ेगा। नहीं तो अगर मातृ-पितृ ऋण से हम ऋण नहीं होंगे, तो फिर तो मतलब ये जीवन व्यर्थ हो गया। इतना सुंदर मौका मिला था, इतना सुंदर मतलब अवसर है, इसको लाभ उठाएँ, माता-पिता को खूब सेवा करें। अच्छा माता-पिता हो सकता है कि बुढ़ापा के शरीर में गाली भी बके, हो सकता है कि वो निंदा भी करें, हो सकता है कि वो हमारे साथ अनुचित भी व्यवहार कर दें। हम उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको खवा-पिला रहे हैं, उनको दवा पिला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। उस समय हो सकता है कि उनका कुछ ऐसे आचरण हो जाए जो हमें थप्पड़ भी लगा दें। वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, बुढ़ापा का शरीर ऐसा होता है, थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो जाता है व्यक्ति। तो ऐसे में हम उनकी बुढ़ापे का जो देखते हुए स्थिति को हम झेलें, समझें, हम बर्दाश्त करें और माता-पिता को फिर भी सेवा और दुलार करें उनको। अगर ऐसा कर गए तो समझो कि प्रभु को रिझा गए, समझो कि सबसे उत्तम सेवा बन गई, सबसे अच्छा बन गया मान। अब रही बात कि माता-पिता अगर अभी वो जवान हैं, अभी वो स्वयं सारे कार्य कर सकते हैं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है, तब आप बाहर में हैं, बाहर में नौकरी या जो भी आप व्यापार जो कर रहे हैं बाहर रह करके, तो आप करें कोई दिक्कत नहीं। वो वहाँ जहाँ पे वो रह रहे हैं घर में, वो सब उनका व्यवस्था है, सब वो कर रहे हैं, तो उनको रुपया पैसे ज़रूरत जैसे हुआ, जो वो ज़रूरत के लिए माँगे वो उनको दे दिया कर और उसके बाद उनकी बीच-बीच में आकर देखभाल करते रहें। तो ये एक ऐसा परिस्थिति बनता है। पर जब अगर ज़्यादा बुढ़ापा हो गया हो, वो मतलब अपने से स्वतः कुछ करने में असमर्थ हों, उनकी ज़रूरत है कि तो फिर तो पुत्र से बढ़िया कोई नहीं है, जो माता-पिता को सेवा कर सके। इसलिए माता-पिता का सेवा का जो अवसर मिला है उसका लाभ उठाना चाहिए।